अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दराज के इस प्रैक्टिकल कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा वीडियो नंबर 2 है और आज हम इसमें दराज सेलर का अकाउंट बनाएंगे और इस कोर्स के मुतालिक सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी कि इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में दिया है, वो आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें जो आपको फ़ायदा दे सकती है। और अब हम अकाउंट बनाएंगे। इस वीडियो में आपको बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपको अकाउंट बनाने के लिए 2-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट चाहिए, उसके बाद एक फ़्रेश फ़ोन नंबर और एक फ़्रेश ईमेल आईडी। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए अकाउंट बनाने के लिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं। हम अपना अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर जाना है और गूगल पर आपने लिखना है दराज सेलर सेंटर। तो जैसे ही आप दराज सेलर सेंटर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट शो होंगे। सबसे पहला लिंक आपने क्लिक कर लेना है और आपने आ जाना है इस पेज पर जहां आपको ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहला जो ये 4 बेसिकली ऑप्शंस हैं, 4 किस्म के स्टोर हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें क्राइटेरियाज़ हैं, वो आप समझ लें कि आपने स्टोर कौन सा बनाना है। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो दराज हमें ऑप्शन देता है वो देता है दराज माल सेलर अकाउंट का। अब दराज माल सेलर अकाउंट क्या होता है? अगर तो आप कोई कंपनी हैं या आप कोई ब्रांड ऑनर हैं या कम से कम आप किसी ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ही आप दराज माल पर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी ब्रांड के या किसी कंपनी के ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट हैं या अथॉरिटी लेटर्स हैं तो आप वो वाले यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके दराज माल पर अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ब्रांड से यानी कि या किसी ब्रांड से या किसी कंपनी से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप दराज माल पर अकाउंट नहीं बना सकते। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो आता है वो होता है लोकल सेलर का। लोकल सेलर हर बंदा लोकल सेलर का अकाउंट बना सकता है जो कि पाकिस्तान में रहता हो और वो प्रोडक्ट्स बेच सकता है। उसके बाद होता है ग्लोबल सेलर। ग्लोबल सेलर वो लोग अकाउंट बना सकते हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, यानी कि चाइनीज़, उसके अलावा और यानी कि दूसरे मुल्कों में रहने वाले ग्लोबल सेलर का अकाउंट बना के पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। उसके बाद आती है डिजिटल सहूलत। डिजिटल सहूलत वो अकाउंट की किस्म है जिसमें आप डिजिटल एसेट्स और प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद एप्लीकेशंस, उसके बाद ई बुक्स, वेबसाइट्स और इस तरह के यानी कि डिजिटल काम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पर बेच सकते हैं। चलें जी, आज हम लोकल सेलर का अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली यही वो अकाउंट है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है और दराज पर सबसे ज़्यादा लोकल सेलर्स ही हैं। ब्रांड्स जो होती हैं वो दराज माल पर बेचती हैं। चलें जी, आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे साइन अप एज अ लोकल सेलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ दराज के साइन अप के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग बहुत अहम एक गलती है वो करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है लोकल सेलर की भी 2 इकसाम हैं, यानी कि लोकल सेलर अकाउंट जो होता है उसकी भी 2 इकसाम होती हैं, 2 किस्म का होता है। एक होता है लोकल सेलर इंडिविजुअल, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं बिज़नेस लिखा हुआ है। दूसरी जो किस्म होती है वो बिज़नेस लोकल सेलर होती है। अब जो बिज़नेस लोकल से अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो दराज उनसे डिमांड करता है बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उसके बाद अपना NTN नंबर दिखाएं। तो फिर लोगों के पास होता नहीं है, तो जिसकी वजह से उनका जो स्टोर है वो वेरीफाई नहीं हो पाता। अगर आपके पास बिज़नेस क्रीडेंशियल्स नहीं हैं, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं रजिस्टर्ड, तो आपने इंडिविजुअल का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, ये तो पाकिस्तानी रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा जी, मैंने भी डाल दिया मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है स्लाइड टू वेरीफाई, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसे राइट साइड पर स्लाइड करना है। आहिस्ता आहिस्ता देखें ये स्लाइड हो रहा है।
जैसे ही आप यानी कि स्लाइड राइट साइड पे खींचेंगे नीचे वाले अनलॉक हो जाएंगे और आपको एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा जो कि आपने यहाँ स्लाइड टू वेरीफाई के सामने वाले बॉक्स में लिख देना है। चलिए जी, मैं भी लिख देता हूँ। मेरे पास भी ये SMS मोबाइल पर रिसीव हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने का भी तरीकाकार है। कम से कम भी पासवर्ड के 8 करैक्टर्स होने चाहिए, जिसमें बड़ी ABC का भी कम से कम एक हर्फ होना चाहिए। उसके बाद छोटी ABC का भी एक हर्फ होना चाहिए। कम से कम एक नंबर यानी कि 1 2 3 वाला एक नंबर होना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक सिंबल होना चाहिए। सिंबल क्या होता है, जैसे एंड और ऐड जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये वाला कोई एक सिंबल लाजमी होना चाहिए आपके पासवर्ड में। ये क्राइटेरिया है पासवर्ड का। तो आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पासवर्ड सेट कर लेना है अपना। उसके बाद आपने क्या करना है, यही पासवर्ड दोबारा नीचे कंफर्म पासवर्ड में लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जिस पर आप अपना बेसिकली स्टोर बना रहे हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर स्टोर नेम, कोई यूनिक सा आपने स्टोर नेम जो सोचा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इन माय केस मैं लिखूँगा अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, जी जोन। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को हमने जो है ना क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब आप सीधा पहुँच जाएंगे दराज सेलर सेंटर के साइन इन पेज पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं अपने स्टोर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर बन चुका है, लेकिन यह स्टोर अभी वेरीफाई नहीं हुआ। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, आप अगर स्क्रीन पर देखें, हमारे जो स्टोर का डैशबोर्ड है इस पर देखें तो ये 5 स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये हमारी टू डू लिस्ट है। जब तक हम ये 5 स्टेप्स कंप्लीट नहीं करते तब तक हमारा स्टोर वेरीफाई नहीं होगा, हम प्रोडक्ट स्टोर पर नहीं बेच सकते। सबसे पहली है जी हमारी मैनेज एड्रेस बुक। इसमें हमने अपने एड्रेसेस डालने हैं। उसके बाद वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने अपने आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। उसके बाद फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन, इसमें हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है जिसमें हम अपनी यानी कि इनकम रिसीव किया करेंगे। उसके बाद ऑर्डर पैकेजिंग इन्फो, इसमें हमने पैकेजिंग मटेरियल दराज से ख़रीदना है जिसमें हम प्रोडक्ट्स डालकर कस्टमर्स को भेजा करेंगे। उसके बाद अपलोड योर SKU, तो ये यानी कि अपनी पहली प्रोडक्ट अपलोड करना। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मैनेज एड्रेस बुक। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो एड्रेस बुक जी जनाब, सबसे पहले हम यहाँ देखें एड्रेस, तो यहाँ लिखा हुआ है एंटर योर कंप्लीट एड्रेस विद हाउस, बिल्डिंग नंबर एंड स्ट्रीट एरिया नेम। यानी कि आपका जो लोकल एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं भी लिख देता हूँ। उसके बाद कंट्री रीजन पाकिस्तान ही रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ से स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। बहावलपुर जो है वो पंजाब में है, तो मैं पंजाब सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैंने एरिया सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको शो करवाता जाएगा, जो आपका एरिया बनता है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर बहावलपुर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि बहावलपुर में कौन सी जगह पे। तो यहाँ पर देखें बहावलपुर के काफ़ी सारे एरियाज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। मेरा जो एरिया बनता है कासिम टाउन, मैं वो देखूँगा। ये रहा जी कासिम टाउन, मैं कासिम टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेयर हाउस एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है, तो ये हमारे सेम रहेंगे। सबमिट करेंगे। लें जी, हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अब हम वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड पर आप देखें तो हमारा पहला जो टू डू लिस्ट का काम था, स्टेप था, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद दूसरा अनलॉक हो गया है। यानी कि पहला आप करते हैं, दूसरा अनलॉक हो जाता है, दूसरा कंप्लीट करते हैं, तीसरा अनलॉक हो जाता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे आपने कंप्लीट करने होते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपने आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आईडी टाइप CNIC, जो कि हमारा नॉर्मली आईडी कार्ड होता है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट नेम,
आपके आईडी कार्ड पर आपका मुकम्मल नाम जो लिखा हुआ होगा वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, कोर्सेज सही से तसल्ली से देखकर कंप्लीट नाम जो आपका आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आता है CNIC नंबर, यानी कि आपका आईडी कार्ड का नंबर। आपने आईडी कार्ड का नंबर इस बॉक्स में यहाँ पर 13 डिजिट का लिख देना है। उसके बाद आ जाती है अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड आईडी बैक साइड। ये क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी समझनी है आपने। यानी कि ये हमें कह रहा है कि अपने आईडी कार्ड का फ्रंट साइड का एक फ़ोटो और बैक साइड का एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करें। तो आपने यहाँ पर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड नहीं करना, ये याद रखनी है मेरी बात। आपने यहाँ पर फ़ोटो मोबाइल से लेना है, उसके बाद उस फ़ोटो को PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने वो PDF फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। एक फ़ोटो को PDF फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट की वीडियो है, क्विकली आप देख सकते हैं। मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा। ये देखें फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, लेकिन आपने ये फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करने हैं। आपने क्या करना है, ये देखें ये पड़ी हुई हैं PDF की फ़ाइल्स, जिनको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है फ़ोटोज़ को PDF में। तो हम फ्रंट साइड यहाँ पे पहले अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम बैक साइड भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लें जी, ये भी सक्सेसफुली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम वापस अपने डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। तीसरा स्टेप, फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन। अब हमने बैंक की इन्फॉर्मेशन अपनी दराज को देनी है। वेरीफाई बैंक अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट टाइटल, यानी कि बैंक अकाउंट किस बंदे के नाम है। बैंक अकाउंट उसी बंदे का आपने यूज़ करना है जिसकी आपने आईडी कार्ड यूज़ किया हो जिसका। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। IBAN नंबर आपसे मांग रहा है। ये IBAN नंबर क्या होता है? IBAN का मतलब है इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर। ठीक है जी, ये मेरी बात याद रखें। जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके 2 नंबर होते हैं। एक होता है IBAN नंबर और एक होता है लोकल बैंक अकाउंट नंबर, जो कि आप पाकिस्तान के अंदर मनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और IBAN नंबर पाकिस्तान से बाहर, यानी कि बाहर के मुल्कों में मनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। तो ये आपसे मांग रहा है IBAN नंबर। तो आपने क्या करना है कि अपनी बैंक की ब्रांच में कॉल करनी है, उन्हें कहना है कि मेरे अकाउंट का IBAN नंबर मुझे दें, तो आपको फ़ौरन दे देंगे। तो आपने वो वाला नंबर यहाँ पर लिखना है। मैंने भी अपनी बैंक से मंगवा लिया है और मैं कॉपी भी कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद क्या करेंगे जनाब, आप बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। तो मेरा अकाउंट है बैंक अल-फलाह में, बैंक अल-फलाह लिमिटेड में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। आपका अकाउंट जिस बैंक में आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं जी ब्रांच कोड पर। तो पाकिस्तान में हर बैंक्स के जो है ना डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं, बेशुमार ब्रांचेज़ होती हैं। हर ब्रांच का एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो वो भी आपने अपने बैंक में फ़ोन करके, जहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया हो वहाँ पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ब्रांच कोड लिख देंगे। सिलेक्ट फ़ाइल। अब ये कह रहा है हमें अपलोड चेक कॉपी। आपने क्या करना है, आपकी जो चेक बुक होती है उसकी चेक की एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी कि अपने चेक बुक से एक चेक फाड़ना है, उसका फ़ोटो लेना है, फ़ोटो को पहले PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर PDF फाइल यहाँ पर अपने अपलोड कर देनी है, जैसा कि हमने आईडी कार्ड के साथ किया था। ठीक है जी, PDF फाइल कैसे बनानी है, फ़ोटो को PDF कैसे बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट की वीडियो है, आप फ़ौरन देख के समझ सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली ये काम भी हमारा हो गया। और हमारा चौथा स्टेप है हमारा जी ऑर्डर पैकिंग इन्फो। तो ये क्या चीज़ है, ये भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ऐसा होता है कि दराज कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स बेचनी हैं कस्टमर्स को, वो आपने ऐसे नहीं भेजनी। दराज का एक स्पेसिफ़िक पैकिंग होती है, उस पैकिंग के अंदर भेजनी है। आपकी प्रोडक्ट्स बड़ी हैं तो दराज के बॉक्स होते हैं गत्ते के, उसमें भेजनी है। आपकी प्रोडक्ट्स छोटी हैं तो दराज के फ्लेयर्स होते हैं, उसमें पैक करके भेजनी है। और ये पैकेजिंग मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा भी दराज से ही। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ ऑर्डर एनी ऑफ द फॉलोइंग पैकिंग मटेरियल
नीचे 3 लिंक दिए हुए हैं, इन्होंने अपने ऑफिशियल स्टोर के लिंक दिए हुए हैं दराज के, जहाँ पर से आप पैकिंग मटेरियल ख़रीद सकते हैं। और जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपका जो ऑर्डर नंबर होता है वो आपने नीचे यहाँ नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर आपने लिखना होता है। उसके बाद आपने ये सबमिट करना होता है, फिर जाकर आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो ये है कि दराज जो है पैकेजिंग मटेरियल हर किसी को सेल नहीं करता। ये सिर्फ जो दराज के ऑफिशियल सेलर्स होते हैं उन्हीं को ये यानी कि सेल करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि दराज का एक शॉपिंग अकाउंट बनाना है। दराज का शॉपिंग अकाउंट भी आपने उसी ईमेल एड्रेस पर बनाना है जिस ईमेल एड्रेस पर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बना होगा। दराज क्या करेगा, जब आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे, दराज आपका ईमेल एड्रेस शॉपिंग वाला और सेलर अकाउंट वाला दोनों को मैच करेगा। क्या वाकई कोई सेलर ख़रीद रहा है, कोई आम बंदा ख़रीद रहा है। दराज को इस तरह पता चल जाता है ईमेल एड्रेस से कि वाकई ये ईमेल हमारे साथ रजिस्टर्ड है, सेलर के साथ, सेलर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो ये कोई सेलर ही ख़रीद रहा है, तो इसलिए हम इसको बेच देंगे। तो वो आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है। अगर आप किसी और ईमेल एड्रेस से बने हुए अकाउंट के साथ ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरी बात आपने जो समझनी है वो ये है, पिछले 3 स्टेप्स आपने कंप्लीट किए, चौथा ये पैकिंग मटेरियल वाला स्टेप है। 3 स्टेप पहले कंप्लीट करने के बाद ये वाला चौथा स्टेप आपने 24 या 48 घंटे के बाद करना है। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि पहले 3 स्टेप्स में आपने अपनी आईडी की इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर की इन्फॉर्मेशन अपलोड की। तो इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर डालते हैं पहले 3 स्टेप्स के अंदर, तो वो आप दराज का जो डाटाबेस होता है उस पर वो 24 से 48 घंटे बाद जाकर अपडेट होता है। ठीक है जी, 24 या 48 घंटे बाद जाकर अपडेट होता है। उसके बाद आप जब ख़रीदारी करते हैं पैकिंग मटेरियल की, तभी आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो मैच करके वेरीफाई करके आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, उससे पहले नहीं होता। सिंपल सी बात ये है कि पैकिंग मटेरियल वाला स्टेप आपने बाकी स्टेप से 1 या 2 दिन बाद करना है, तब जाके ये होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने अपना शॉपिंग का अकाउंट इसी ईमेल से साथ बना लिया है। और अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनाना है शॉपिंग का, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैकिंग मटेरियल 1 पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा दराज पर ले जाएगा, दराज के ऑफिशियल स्टोर पर, जहाँ से हम पैकिंग मटेरियल ख़रीद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस और ये साइड पर फ्लेयर्स भी नज़र आ रहे हैं। जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको सही लगे वो पैकिंग मटेरियल आपने ख़रीदना है। यहाँ बॉक्सेस हैं, उनके साइज़ भी लिखे हुए हैं, फ्लेयर के साइज़ भी लिखे हुए हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ के हिसाब से यहाँ से ख़रीदेंगे पैकिंग मटेरियल। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि अपने दराज शॉपिंग का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लूँगा। ठीक है जी, हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद जैसे ये वाला है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, पैक ऑफ 20 बॉक्स ई, तो ये 300 रुपये का है, इसे मैं ख़रीदता हूँ। बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूँ और हम आ जाते हैं सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर। आप इजी पैसे से भी पेमेंट कर सकते हैं, जायज़ कैश से भी, दराज वॉलेट से भी, क्रेडिट कार्ड से भी और बैंक अकाउंट से भी। तो यहाँ मैंने दराज वॉलेट सिलेक्ट किया, 470 रुपये मेरे अकाउंट में पहले से मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, पे नाउ पर क्लिक कर दूँगा। लें जी, हमारा ऑर्डर हो गया है। थैंक यू फॉर परचेज़ योर ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर असल में हमें चाहिए था। अब अगर यहाँ से अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो आप अपना ईमेल खोलें तो वहाँ पर आपको सारी आपकी ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप वहाँ अपने ईमेल से भी ये ऑर्डर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना ईमेल खोला और यहाँ दराज में आएंगे, देखिए ईमेल आ चुका है। मैं इसे खोल लेता हूँ और ये देखें, और यहाँ पर आप देखें तो ये रहा वो ऑर्डर नंबर जो हमें चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ पर से इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे सेलर सेंटर पर।
और यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर पेस्ट करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और हम जाएंगे अभी वापस अपने डैशबोर्ड पर। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 स्टेप पहले सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां स्टेप है हमारा अपलोड योर SKU, यानी कि अपनी पहली प्रोडक्ट अपलोड करें। ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।